गंदा ब्रूटली रेप किया है, इसे रेप नहीं कहा जा सकता, इसे एग्जैक्टली हम ब्रूटली रेप कह सकते हैं। समाज योजना, महिला समाज योजना इसलिए मिल रहा था कि महिला पढ़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तब तो बेटी पढ़ेगी। क्या महिला समाज योजना प्रदान की योजना वो अपने आप को देख लेगी। आप मत दीजिए महिला समाज योजना, आप महिला को सुरक्षा दीजिए, महिला खुद पढ़ेगी, झारखंड को आगे ले जाएगी, जैसे दीपिका झारखंड में आई है। नमस्कार जोहार। इस वक्त हम पहुंचे हुए रांची के अल्बर्टिका चौक में, और जहां आप देख सकते हैं कि आजसू के तमाम छात्र नेता के विंग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हाथों में तलवार लेकर। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों पहले जो है 12 वर्षीय बच्ची का जो है दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी थी। इसके बाद राजनीतिक पारा काफी चढ़ गया था और लगातार जो है विभिन्न राजनीतिक दल जो है इन चीजों को लेकर के जो है लगातार धरने पर भी बैठ रहे थे और इन चीजों को सरकार को भी अवगत कराए थे। लेकिन हम अब छात्रों से भी जुड़ेंगे और हमारे साथ एक बच्ची है उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मामला काफी तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी के साथ आज इनको जो है पैदल मार्च निकाला गया था और यहाँ पर जो है सांकेतिक रूप से आरोपी को जो है फांसी दी गई थी। हम तमाम चीजों को लेकर जुड़ेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर आप लोग पहुंचे हैं और हजारीबाग में जिस तरह से घटना घटी है? देखिए पहली बात तो ये कि वो एक छोटी सी बच्ची है, उसे रेप का मतलब ही नहीं पता और अब उसके साथ इतना गंदा ब्रूटली रेप किया है, इसे रेप नहीं कहा जा सकता, इसे एग्जैक्टली हम ब्रूटली रेप कह सकते हैं। ऐसी मानसिकता आती कहाँ है? नवरात्रि के दिन में ये सब सारी चीजें हुए हैं, नवरात्रि में देवियों को पूजा जाता है और आप देवी के साथ ऐसा कर रहे हैं, पाप का घड़ा तो आप भर ही रहे। झारखंड सरकार क्या कर रही है? झारखंड सरकार से हमारी बस यही मांग है कि आप वैसे लोगों को डायरेक्ट फांसी दें। अगर आपसे नहीं हो रहा है आप पब्लिक को सौंप दें। आज पब्लिक में इतना आक्रोश है कि अगर वो अभी मिल जाए तो ऐसा हाल उसका बिल्कुल हो सकता है, ऐसा ही हाल उसका किया जाएगा। बस झारखंड सरकार से यही मांग है कि आप वो प्लीज सोए ना और वो जल्द से जल्द आरोपी को सजा दे। महिला सम्मान योजना मिल रहा, कहा लगता है कि सरकार जो बोल रही है कि महिला सुरक्षित है, ऐसे में रामनवमी का दिन जिस दिन भीड़ तो काफी होता है, हजारीबाग में भीड़ काफी था, उस भीड़ में उठा लिया गया बच्चे को। देखिए महिला समाज योजना के बारे में तो बोलिए ही मत। महिला समाज योजना इसलिए मिल रहा था कि महिला पढ़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तब तो बेटी पढ़ेगी। क्या महिला समाज योजना महिला का सम्मान की योजना वो अपने आप को देख लेगी। आप मत दीजिए महिला समाज योजना, आप महिला को सुरक्षा दीजिए, महिला खुद पढ़ेगी, झारखंड को आगे ले जाएगी, जैसे दीपिका झारखंड में आई है वैसे और हजार दीपिका आएंगी, हजार MS धोनी भी आएंगे। आप प्लीज झारखंड में सुरक्षा प्रदान करवाइए, झारखंड खुद ब खुद डेवलप कर जाएगी। सिर्फ क्रिमिनल के मामले में झारखंड ऊपर महसूस कर रहे हैं? कैसे सुरक्षित महसूस? कोई लड़की ऐसे सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम स्टूडेंट हैं, हमें काफी लंबा डिस्टेंस तय करके यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना होता है, इसलिए क्योंकि हमारी पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते कि आप हॉस्टल में रहो, हॉस्टल में रह के पढ़ो, क्योंकि सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे इसलिए। तो अब क्या लग रहा है, क्या कीजिएगा? आज तो प्रोटेस्ट किए पूरा, अब क्या कीजिए आप? बस हम बस वेट ही कर सकते हैं कि कब से कब कितने जल्दी उनको फांसी की सजा हो, और झारखंड सरकार से हमारी यही अपील है कि उसको फांसी की सजा दे। नहीं, और अगर ये नहीं हो रहा है आप उसको पब्लिक को सौंप। बिल्कुल, जिस तरह से तमाम छात्रों से जुड़ रहे हैं, तमाम लोगों से भी बात विचार करने का प्रयास कर रहे हैं और हजारीबाग की घटना को लगातार जिस तरह से इनका विरोध किया जा रहा है और हाथों में साफ देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि हाथों में तलवार है और काफी लंबा रास्ता तय करते हुए जो आरोपी का जो सांकेतिक पुतला जो है उसे घसीटते हुए फिलहाल हाल में लाया गया और उसे जो है फांसी देने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। सरकार को इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से वो महिलाओं के लिए तो महिला सम्मान योजना और विभिन्न तरह की जो सुविधा है वो निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो है महिला जो है सुरक्षित अपने आप को झारखंड में महसूस नहीं कर रही है। तब तक कि और लोगों से भी जुड़ेंगे, तब तक कि आप हमारे साथ बने रहे। ये देखिए कहने और चर्चा करने वाली बात नहीं, ये बहुत ही शर्म और दुखद बात है कि झारखंड प्रदेश जहाँ पे मैया सम्मान जैसे योजनाएं चलाई जाती है, वहाँ पे आज 12 साल के बच्ची के साथ इतना गंदा हरकत किया गया, इतना गंदा अपराध किया गया। 7 दिन आज हो गए, लेकिन पुलिस प्रशासन, ये सरकार द्वारा, निकम्मी सरकार द्वारा, चोर सरकार, बार कहते चोर सरकार, करप्ट पुलिस द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या अपेक्षा करे और क्या चर्चा करे इस प्रदेश की? आज हम लोग राजधानी रांची में उस रेपिस्ट का पुतला लेके आए, उसको गले में फंदा फंसाते हुए घसीटते हुए लाए प्यारेलाल चौक में, उसे फांसी देने का काम किए और हाथ में तलवार, एक हाथ में मोमबत्ती लेके आए। लोग कहते हैं मोमबत्ती कैंडल मार्च करोगे तो क्या होगा? कैंडल मार्च करेंगे तो कुछ नहीं होगा।
कैंडल मार्च करेंगे तो हमारी बहन बेटियों में जागरूकता जाएगी, हमारे बहन बेटियों में एकता फैलेगी। और जिस तरह से 12 साल की बच्ची के साथ जो इतना बड़ा गंदा अपराध हुआ, उसकी जो आत्मा भटक रही है, उसको थोड़ी देर के लिए ठंडक पहुंचेगी, थोड़ी देर के लिए शांति पहुंचेगी कि कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के लोग हमारे लिए लड़ तो रहे, हमारे लिए आवाज उठारे। ये सरकार से तो उम्मीद कर नहीं सकते, ये पुलिस प्रशासन से, ये जो सुरक्षा कर्मी है जो हमारी सुरक्षा के लिए, उससे तो हम उम्मीद कर नहीं सकते हैं कि कम से कम हमारे भाई तो कम से कम यहाँ पे सुरक्षित रहे। यही लोग उसके बाद बात ये कितना सम्मान मिल रहा है ये तो लोगों को दिख रहा है। मैया सम्मान योजना हम चलाते हैं, मैयाओं को सम्मान देने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, 12 साल की बच्ची के साथ इतने गंदे गंदे अपराध होते हैं, आग निकाल दिया गया है। अगर आप देखेंगे उस फोटो को, वीडियो को, तो आपके खून खोल जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा, दम लगेगा कि जिंदा जला दे। आज उसी का गुस्सा और आक्रोश मैं फिलहाल चौक से दिखाया हूँ। मुझे लगता है ये प्रदेश में हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। सभी के हाथ में एक तलवार होनी चाहिए, सभी को टाइकेंडो, सभी को कराटे सीखनी चाहिए ताकि सुरक्षित रहे। पहले होता था बहन बेटियों को अकेले में जाने से रोका जाता था, अरे अकेले जाओगी तो कोई कुछ कर देगा, अरे भीड़ से उठा के बच्ची को लेके जा रहा है, फिर भी अब क्या करे सरकार चुपकी क्यों बैठी हुई है? कहीं ना कहीं इस तरह के अपराध को वो संरक्षित कर रही है, बचाने का काम कर रही है, छुपाने का काम कर रही है, दबाने का काम कर रही है। हमारे राज्य के मुखिया असम में चुनावी प्रचार का दौरा में है, लेकिन अभी तक किसी तरह का नेता व्यक्त नहीं किया गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या देखना, आपने तो पूरी तरह से कह दिया कि सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता, सरकार को फर्क नहीं पड़ता है झारखंड की बेटियों के साथ कुछ भी हो, झारखंड लूटे पीटे, झारखंड को लूटने में ये पूरी सरकार लगी हुई है। तो झारखंड सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस प्रशासन को दिया गया है नए नए चमचमाती कार जिसमें एसी चलता है, एसी में बैठने का काम करते हैं। जहाँ पे बालू है, जहाँ पे कोयला है, जहाँ पे बालू चोरी हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है, उन्हें सुरक्षित करने का काम करते हैं। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसकी बेटी के साथ क्या हुआ, किसकी बेटी के साथ अपराध हो रहा है, किसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। मुझे लगता है ये झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज 7 दिन हो गया, आज 8वां दिन है, उसकी आत्मा भी रो रही होगी और बोलती होगी किस प्रदेश में मैं पैदा हो गया, माँ किस प्रदेश में मैं पैदा हो गया। यहाँ की सरकार ना, यहाँ के प्रशासन जिसको हम लोग अपना गार्जियन मानते हैं, जिसको हम लोग अपना सुरक्षा के लिए हम लोग देखते हैं, वही हमारा साथ नहीं है, वही हमारी बातों को नहीं रख रहा, हमारा इंसाफ के लिए लड़ नहीं रहा। क्या करें? ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप झारखंड को बेचना बंद कीजिए, झारखंड को सजाइए, क्योंकि ये प्राकृतिक का प्रदेश है, सब प्रकृति और संस्कृति का प्रदेश है। जितना इसको सजाइएगा उतना ये अच्छा दिखेगा, जितना सुंदर दिखेगा, लेकिन इसे लूटने का काम मत कीजिए। हमारे प्रदेश क्या कहेंगे जिस तरह से इसमें मामले में तो पहले निःशब्द है, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। और कोई भी अगर इंसान होगा, इस बच्ची के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया है, इसके साथ जैसा अन्याय हुआ है, इसमें बोलना उचित ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा कि प्रशासन अगर किसी अधिकारी के बेटी के साथ अगर क्या होती तो क्या प्रशासन चुप रहती? अगर अभी हेमंत सोरेन को कोई एक चप्पल भी मार दे तो उसे प्रशासन तुरंत पकड़ने का काम करेगी। और इस बच्ची के साथ 7 दिन हो गए इसके साथ बलात्कार किए हुए, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा इसे पकड़ा नहीं गया है, रेपिस्ट को पकड़ा नहीं गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज लाखों सरकार जब चलती है तो अपने काफिला में बहुत प्रशासन को लेकर चलती है। वो प्रशासन को क्या जरूरत है जब महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। आज हेमंत सोरेन दूसरे राज्य में जा रहे हैं इलेक्शन करवाने, चुनाव लड़ने के लिए, जब अपने राज्य को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, यहाँ की बेटियों देखिए हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 12 वर्षीय बच्ची के साथ पहले रेप किया जाता है, बाद में उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और अब 8 दिन गुजर जाने के बावजूद वो मुख्य अपराधी अभी भी पुलिस की चंगुल से बाहर है। हम अगर झारखंड राजधानी की बात करें, जो झारखंड की राजधानी है, वहाँ पर दिन दहाड़े गोलियां चल जाती है, दिन दहाड़े पेट्रोल पंप यूज किए जाते हैं, दिन दहाड़े रेस्टोरेंट में गोलियां चल जा रही है। हमारी बेटी के बहु असुरक्षित पाई जाती है। 2025 का डाटा है जिसमें कहा गया है कि रांची सबसे असुरक्षित है महिलाओं के लिए। सोचिए हमारा राज्य किस दिशा में जा रहा है। हमारे राज्य का शासन प्रशासन केवल और केवल बालू कोयला बेचने में व्यस्त पाया जाता है।
हमारे राज्य के मुखिया इस विषय पर अब तक उनका कोई भी टिप्पणी नहीं आया। हमारे राज्य के मुखिया अपने सत्ता का भोग कर रहे हैं, अपने चुनाव में व्यस्त है, असम चुनाव में व्यस्त। उनके पास असम जाने का वक्त है, मगर वो उस पीड़ित परिवार से भेंट करने का समय नहीं है। जो परिवार दुखित है, पीड़ित है, जल्द से जल्द यही मांग करते हैं कि उन जाहिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और वो तो जनता को सौंप देना चाहिए, बाकी जनता उनका डिसाइड कर लेगी कि उनका करना क्या है। दिन एक बच्ची के साथ ऐसी घटना घट जाती है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, क्या यही सम्मान है? इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, जब से ये सत्ता में ये सरकार आई है, तब से राज्य की जो प्रशासन है वो पूरी लचर हो चुकी है। वो केवल और केवल कहाँ पे टेंडर उगाही होगा, कहाँ से बालू उगाही होगा, कहाँ से कोयला उगाही होगा, कहाँ से ईटा उगाही होगा, केवल और केवल अपना पॉकेट भरने में प्रशासन व्यस्त है। केवल और केवल हर चीज जो मैया सम्मान योजना है, ऐसी योजनाओं से हम महिला को सम्मान देंगे, ये केवल और केवल हेमंत सोरेन जी का दिखावटी है और कुछ नहीं है। चाह रहे हैं हम लोग जल्द से जल्द इस पर कड़ी कार्रवाई हो। हमारी भी आज यही मांग थी, हमारी सभी बहनें आई थी और कैंडल मार्च हम लोगों ने निकाल कर शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने इसका प्रदर्शन किया है। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, हमारी यही मांग है।